आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के ऊपर। श्राद्ध किसे कहते हैं, श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं और श्राद्ध का निर्णय कैसे किया जाता है। सबसे पहले श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धा से किया हुआ अपने पितरों के निमित्त कर्म को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से किया हुआ कर्म कोई भी हो सकता है। आप ब्राह्मण को भोजन कराओ, गाय को हरी घास डालो, गरीबों को भोजन कराओ, गरीबों को वस्त्रों का दान करो, सप्त धान्य का आप दान करो, पितरों की पूजा पाठ करो, तर्पण करो, किसी नदी में जाइए, वहाँ पे तर्पण कीजिए। कुछ भी कार्य जो पितरों के निमित्त हो वो श्राद्ध में आता है। ये हो गया श्राद्ध किसे कहते हैं। अब श्राद्ध का समय आप ऐसा तो रोज श्राद्ध कर सकते हो, रोज अपने पितरों के निमित्त किसी को कुछ भी खिलाना पिलाना दान करना कर सकते हो 12 ही महीने। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो हमारे ऋषियों ने इसके लिए 16 दिन बनाए हैं। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से आश्विन महीने की अमावस्या तक ये दिन बनाए हैं। यहाँ पे आपको पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करना चाहिए। आप 16 दिन तक करिए। यदि 16 दिन भी आप नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम एक दिन आप जरूर करें। जिस दिन जिसके निमित्त आप कर रहे हो उनकी तिथि पे आप अवश्य करें। श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक पार्वन श्राद्ध और एक दूसरा एकोद्दिष्ट श्राद्ध। पार्वन श्राद्ध का मतलब होता है कि हम हमारे पिता, दादा, परदादा या नाना नानी, उनके पिताजी, इनका जब हम श्राद्ध करते हैं तो ये पार्वन श्राद्ध में आता है और इसका समय होता है अपराह्न काल। और दूसरा होता है एकोद्दिष्ट श्राद्ध। आपके गुरु है, आपके मित्र हैं, आपके कोई नौकर चाकर है, मिलने वाले हैं, यदि इनका श्राद्ध आपको करना पड़े तो इसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं। ये मध्याह्न के समय श्राद्ध होता है। पार्वन श्राद्ध अपराह्न के समय होता है और एकोद्दिष्ट श्राद्ध मध्याह्न के समय होता है। मध्याह्न और अपराह्न क्या होता है? एक दिन के आपको 5 भाग करने हैं। जैसे मैं संवत 2081 का बता देता हूँ, सन 2024। तो जब भी आप देखोगे तो सितंबर महीने में लगभग आपका ये श्राद्ध पड़ता है और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सायन सूर्य उस समय तुला राशि पे प्रवेश कर रहा होता है। तो उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। 6:30 बजे का लगभग सूर्य उदय होता है और शाम को यही समय सूर्यास्त का माना जाता है। 12 घंटे का दिन होता है। आपको 12 घंटे दिन में 5 का भाग देना है। 12 घंटे में आप 5 का भाग दोगे, एक भाग का मान बनेगा 2 घंटे 24 मिनट। तो तीसरा भाग मध्याह्न होता है और चौथा भाग होता है अपराह्न काल। तो अपराह्न काल में पार्वन श्राद्ध किया जाता है अपने पितरों का, दादाजी का, परदादा का, नाना नानी, उनके पिताजी का। तो ये अपराह्न काल का समय होता है। मैं इनका मोटा मोटी समय बता दूं कि आप 6:30 बजे सूर्योदय में यदि 3 भाग जोड़ते हो तो आपका समय लगभग यहाँ निकल के आ रहा है 13:42। 13 बज के यानी 1:45 बजे से अपराह्न काल शुरू होता है, जो लगभग 4:30 बजे तक रहता है। तो 1:45 से 4:30 के बीच में यदि कोई तिथि है तो उस तिथि का श्राद्ध उसी दिन किया जाएगा। श्राद्ध करने के लिए अपराह्न काल में वो तिथि होना अनिवार्य मानी जाती है। सूर्योदय के समय वो तिथि होने से उस तिथि का श्राद्ध आप नहीं कर सकते। तो इस 2024 में क्या कंफ्यूजन हो रहा है श्राद्ध में, मैं आपको बताता हूं। अनंत चतुर्दशी है 17 सितंबर को, मंगलवार है। उस दिन चतुर्दशी 11:44 पे पूरी हो जाएगी, यानी कि यह अपराह्न काल के समय नहीं है। उसके बाद लग जाएगी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा अपराह्न काल के समय है। इसका मतलब यह है कि जिसको भी पूर्णिमा का श्राद्ध करना है वो 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन ही पूर्णिमा का श्राद्ध करें। और जिस दिन पूर्णिमा तिथि है 18 सितंबर को सुबह 8:04 पे पूर्णिमा तिथि पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में आप पूर्णिमा के दिन प्रतिपदा का श्राद्ध कर सकते हैं। और प्रतिपदा इस बार 6 है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह वो 4:20 पे ही पूरी हो रही है। ऐसी स्थिति में आप अगले दिन जो 19 सितंबर है उस दिन सीधा आप द्वितीया का श्राद्ध करें।
पूर्णिमा को प्रतिपदा का श्राद्ध करें, और प्रतिपदा 6 है तो द्वितीया को द्वितीय का श्राद्ध करें। तृतीया के दिन आप तृतीया का श्राद्ध करें। चतुर्थी के दिन जो 21 सितंबर को आपकी चतुर्थी बन रही है, उस दिन आप चतुर्थी का श्राद्ध करें। लेकिन अगला जो तिथि है 22 सितंबर को, वो पंचमी आपकी चलेगी 3:42 तक चलेगी आपकी पंचमी। 21 तारीख को पंचमी 3:42 पे चलने के कारण यहां पे पंचमी और षष्ठी का श्राद्ध किया जाएगा। याद रखें, 21 सितंबर को पंचमी और षष्ठी दोनों का श्राद्ध किया जाएगा। अलग पंचांग से यदि आप देखते हो तो फिर 21 तारीख को आपको पंचमी का श्राद्ध ही करना है, लेकिन 22 तारीख को आपको षष्ठी प्लस सप्तमी का श्राद्ध करना है। दो थोड़ा सा यहाँ पे मतभेद हुआ है। पंचमी और षष्ठी किसी ने एक ही दिन बताई है, तो षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध किसी ने एक ही दिन बताया है। थोड़ा सा यहाँ पे पंचांग के गणित का मतभेद होने के कारण ऐसा हो रहा है। उसके बाद में आप फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्तमी को आप अब एक एक आपको तिथि आगे बढ़ानी पड़ेगी। 24 तारीख को सप्तमी है, आप अष्टमी का श्राद्ध करें। 25 तारीख को अष्टमी है, आप नवमी का श्राद्ध करें। 26 को नवमी है, आप दशमी का श्राद्ध करें। और 27 को एकादशी है, तो आप एकादशी का श्राद्ध ही करें। अब इसमें एक और बात आई है, 28 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं होगा। 28 तारीख को कोई भी किसी भी तिथि का श्राद्ध नहीं है। 27 तारीख को एकादशी का श्राद्ध करना है, जिस दिन तिथि दशमी है। दशमी को एकादशी का श्राद्ध होगा। एकादशी तिथि पर कोई श्राद्ध नहीं होगा। फिर द्वादशी को द्वादशी का श्राद्ध करें, त्रयोदशी को त्रयोदशी का श्राद्ध करें, चतुर्दशी को चतुर्दशी का श्राद्ध करें, और अमावस्या को अमावस्या का श्राद्ध करें। जो कंफ्यूजन था वो यह है कि एकादशी के दिन कोई श्राद्ध नहीं होने के कारण सप्तमी के दिन अष्टमी का श्राद्ध हो रहा है, अष्टमी के दिन नवमी का हो रहा है, नवमी के दिन दशमी का हो रहा है, और दशमी के दिन एकादशी का श्राद्ध हो रहा है। और ऊपर जाते हैं तो चतुर्दशी के दिन ही आपको पूर्णिमा का श्राद्ध करना पड़ेगा, और पूर्णिमा के दिन आपको प्रतिपदा का श्राद्ध करना पड़ेगा। फिर आप द्वितीया के दिन द्वितीया का श्राद्ध, तृतीया के दिन तृतीया का श्राद्ध, चतुर्थी के दिन चतुर्थी का श्राद्ध, पंचमी के दिन आपको पंचमी प्लस षष्ठी का श्राद्ध, और एक मत है कि षष्ठी के दिन षष्ठी प्लस सप्तमी का श्राद्ध। इतना सा कंफ्यूजन है। इस तरह से इस वर्ष का ये श्राद्ध रहेगा। तो दो प्रकार के श्राद्ध मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैंने आपको एकोदिष्ट श्राद्ध कब होता है ये मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वो मध्याह्न का समय लिया जाता है। तो अधिकांश हमको आवश्यकता पड़ती है वो पार्वण श्राद्ध की आवश्यकता पड़ती है, अपने पितरों के निमित्त किया जाने वाला। तो मैंने उसी का बताया कि वो श्राद्ध कौन सी तिथि को कब होगा। एकोदिष्ट श्राद्ध करने के लिए आपको मध्याह्न में जाना पड़ेगा, और मध्याह्न में जाने से फिर इनकी थोड़ी सी तिथियां बदल जाएगी। तो हमको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है पार्वण श्राद्ध की। मैंने पार्वण श्राद्ध के बारे में आपको बता दिया है कि 17 सितंबर से ये श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन से, और उस दिन आपको करना है पूर्णिमा का श्राद्ध। अगले वीडियो में हम श्राद्ध की और जानकारी आपको डालेंगे कि कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई रेल की घटना मरता है, दुर्घटना मरता है, कोई विष पी के मर जाता है, या कोई सन्यासी है, या किसी प्रकार से उसकी मृत्यु होती है, तो उन लोगों का श्राद्ध कब किया जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय श्री महाकाल।